जय श्री बाबा जी महाराज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री पागल बाबा की, जो हकीकत में पागल नहीं थे तो फिर उन्हें पागल बाबा क्यों कहते थे। पागल बाबा के जन्म से लेकर समाधि तक के सफर का रहस्य जानेंगे। कहां से बाबा जी को चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी, साथ ही श्री बाबा जी के पास स्थित लाल रुमाल का रहस्य क्या था और मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित 9 मंजिल का सफेद संगमरमर से निर्मित भव्य अलौकिक मंदिर क्यों बनवाया। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण में पूरी आस्था के साथ यहाँ आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। साथ ही आपको बताएंगे कि YouTube पर श्री बाबा जी के नाम पर जितने भी वीडियो हैं या आप गूगल सर्च में पागल बाबा जी के जो ब्लॉग पढ़ते हैं वह सही है या गलत। इन सभी बातों को विस्तार से बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। बाबा जी के सफर की पूरी कहानी बताई है परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी देवादास जी महाराज ने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पर पागल बाबा के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और Google सर्च पर पागल बाबा के बारे में बहुत सारे ब्लॉग भी पढ़े होंगे, लेकिन वह सारे वीडियो जज बाबा के वीडियो हैं। उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया था। मथुरा वृंदावन रोड पर जो पागल बाबा का 9 मंजिल का भव्य सफेद संगमरमर से निर्मित जो मंदिर बना हुआ है वह परम पूज्य बाबा श्री लीलानंद ठाकुर, जिन्हें कि हम पागल बाबा कहते हैं, उन्होंने बनवाया है। आप स्वयं सुनिए। महाराज जी के मुख से वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए हमने महाराज जी का वीडियो शॉर्ट कर दिया है। तो महाराज जी से सुनिए जज बाबा की कहानी। ये जज बाबा का प्रसंग 5 मिनट का है और इस प्रसंग के बाद हम आपको श्री लीलानंद ठाकुर पागल बाबा की पूरी जानकारी देंगे। एक जज बाबा थे। जज बाबा वृंदावन में घूमते थे, उनका नाम था जज बाबा। किसी ने कहा भाई ये दोनों बातें तो जम रही नहीं, कहाँ बाबा और कहाँ जज। तब एक व्यक्ति ने उनका परिचय बताया कि ये पहले जज थे, लेकिन जब ये जज थे और इनके जीवन में कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तब से ये बाबा हो गए। अब वह जज को जो है ना हृदय फटो, भक्त था भगवान का, पहले से ही घर में पूजा पाठ भी करता था, भगवान की कृपा से जज बना था। अब कहा वो घर में जाके वो रोवे, घर में जाके बाकी घरवारी परेशान बन, वकील बुलवाए, वो कुछ बोले नहीं, रोवे ही रोवे। वकीलों ने कहा कि तुम जज होकर के ऐसे कर, क्या बात है, बात तो बताओ। तब वकील जज ने कहा कि आज मेरी अदालत में भगवान आए, आज मेरी अदालत में भगवान आए। तो बोले ये तो तुम्हारा सौभाग्य कि भगवान आए। तो रो क्यों रहे हो, का दर्शन नहीं हुए? बोले दर्शन हूं भाई। बोले फिर क्यों रो रहे हो? तब जज कहता है रो करके कि मैं रो इसलिए रहा हूं। तब बाने कई दुख जावा तक है, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। जब मैं छोटा सा स्कूल में जाता था तो सर आते थे तो मैं खड़ा हो जाता था। मैंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज मैं जिनकी घर में रोज पूजा करता हूं, मैं जिनका भोग लगाता हूं, जिन्हें दंडोती प्रणाम करता हूं, आज वे नीचे खड़े और मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े
समझाते रहे। अब मैं यदि उनके दरबार में कभी गया तो कौन से मुंह दिखाऊंगा कि मैं इतना बड़ा लाट साहब है कि भगवान नीचे खड़े और मैं कुर्सी पे बैठे रहे। मैं अब इस दुनिया में जीऊंगा नहीं। उसने जज ने घर छोड़ दिया और वो वृंदावन आ गया। वृंदावन में भिक्षा मांग करके और भगवान का नाम जप और भगवान के श्लोकों का गान करते हैं, लेकिन संतों के साथ घूमते हैं टोली में, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते। किसी ने कहा कि अरे बांके बिहारी जी के मंदिर से निकल रहे हो, अंदर चलो ना। तुम बोले मैं मोहजा लायक ना, क्योंकि मैं उनके सामने कौन से मोहते जाऊं, क्योंकि वो मेरे दरबार में आए थे और मैं ऊपर जज बन के बैठा रहा है। क्या अब सचमुच में मैं मोहजा लायक है कि मैं उनके दरबार में जाऊं? अब मैं जाऊंगा नहीं। इसलिए ये जो बाबा है ना, ये जज की कुर्सी को ठोकर मार के आए हैं, इसलिए इनका नाम जज बाबा है। भैया ये जज बाबा तब से मंदिरों में नहीं जाते। बोले अब ये मुंह उन्हें दिखाने लायक। उन्होंने पूछ लिया मुझसे कि तू वही जज है का, तेरी अदालत में मैं गया था हैं, और तू कुर्सी पे ते ने उठबो तो दूर रहो, हलेऊ नहीं है तो हैं, तो मैं कौन से मुंह से जवाब दूंगा? पागल बाबा का जन्म सन 1899 के अक्टूबर महीने में अश्विनी मास की षष्ठी को ब्रह्म मुहूर्त में श्याम वर्ण के साथ बंगाल के पूर्वांचल भाग में, जो अब बांग्लादेश में है, जिसे हम ढाका कहते हैं, वहाँ एक उच्च कुलीन ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। बाबा जी के पिताजी का नाम श्री काली चरण चक्रवर्ती एवं माता जी का नाम अन्नपूर्णा देवी था। बाबा जी के बाल्यकाल का नाम नलिनी चंद्र चक्रवर्ती था। बचपन से ही बाबा जी को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बाबा जी को समाज सेवा में, सबका सादर संस्कार करने में, भजन कीर्तन में, इन सब में उनको बड़ा मजा आता था। यही उनकी रुचि थी। पढ़ाई छोड़कर हर काम करने में उनको मजा आता था। वो पढ़ना नहीं चाहते थे। माता पिता ने जब देखा कि वह पढ़ लिख नहीं रहे हैं, तो उनके माता पिता ने निर्णय लिया कि उनको ननिहाल पढ़ने भेज दिया जाए, और बाबा जी को ननिहाल पढ़ने भेज दिया। लेकिन बाबा जी तो बाबा जी, वहाँ भी बाबा जी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, और फिर अपने घर से साइकिल से दूर एक गांव माधोपुर नामक एक स्थान पर प्रसिद्ध साधक गोपाल पागल के पास जाने लगे। उनकी यह गतिविधियां देखकर उनके घर वाले परेशान हो गए, और उनके माता पिता ने निश्चय किया कि इनकी शादी कर दी जाए। शादी के बंधन में बंध जाएंगे, परिवार बन जाएगा, तो यह लड़का सुधर जाएगा। और यही सोचकर उनके माता पिताजी ने जल्दी ही उनका विवाह कर दिया, और उनकी पत्नी का नाम था सुदेवी। लेकिन बाबा जी के मन में तो बैराग भरा हुआ था। वो पत्नी के साथ रहने तो लगे, पूजा पाठ करते, कीर्तन करते, भजन करते, और यही उनका क्रम चलता रहा। कुछ ही समय पश्चात उनके माता पिता का देहांत हो गया। अब बाबा जी घर से पूरी तरह स्वतंत्र हो गए थे, और इस प्रकार यह दंपति हरि कीर्तन करने पूर्वी बंगाल के पावना जिले के ब्राह्मण डेरा गांव स्थान पहुँचे। यहाँ पर बाबा जी ने हरि नाम महोत्सव मनाया, हरि नाम कीर्तन की लौ जलाई, और यहाँ पावन जिले के ब्राह्मण बेरा स्थान पर बाबा जी की पत्नी सुदेवी जी का निधन हो गया। बाबा जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। तब बाबा जी ने वहीं के शमशान में स्थित काली मंदिर में माँ काली की उपासना शुरू कर दी। बाबा जी कीर्तन करते थे हरि नाम के, लेकिन उपासना काली जी की किया करते थे। बाबा जी ने शमशान घाट में बैठकर माँ काली की कई वर्षों तक उपासना की। माँ काली की उपासना करते करते बाबा जी ने संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त किया। जब माँ काली की उपासना पूरी हो गई और इनको सारी सिद्धियां मिल गईं, तब माँ काली का आदेश हुआ, भगवान का प्रचार प्रसार करो। अब बाबा जी की सिद्धियां लाल रुमाल में आ गई थी, और बाबा जी एक सिद्ध संत बन गए थे। इसके बाद बाबा जी ने पूर्वी बंगाल में जगह जगह हरिनाम महोत्सव मनाया। सब बाबा जी की भक्ति से प्रेरित होने लगे, और धीरे धीरे पूरे बंगाल में बाबा जी की ख्याति बढ़ने लगी।
और लगभग पूरे बंगाल में बाबा जी ने हरिनाम कीर्तन की लौ जला दी थी। बाबा जी ने सबको अपना बना लिया। सब इनकी लीलाओं को देखकर इन्हें लीलानंद कहने लगे और अब बाबा जी लीलानंद ठाकुर के नाम से जानने लगे। फिर वहां से बाबा जी ने कूच बिहार में प्रवेश किया। वहां भी बाबा जी ने हरिनाम महोत्सव मनाया। जगह जगह जाकर हरिनाम महोत्सव बनाते, लोगों को इकट्ठा करते, जोड़ते और कीर्तन शुरू करते। कूच बिहार में बाबा जी हरिनाम महोत्सव बनाने के बाद आसाम आ गए। आसाम में सापड़गिराम जिला ग्वालपाड़ा, यहाँ पर बाबा जी ने कुटिया बनाई और उस कुटिया में अखंड 108 दिनों का हरिनाम महोत्सव कीर्तन शुरू किया। महाराज की वहाँ पर इतनी भीड़ आती थी और बाबा जी वहाँ कीर्तन में भूख प्यास नींद सब कुछ भूल गए। कहते हैं बाबा जी वहाँ पर हर समय केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि कीर्तन, खड़े होकर रात रात भर बाबा जी को नृत्य करना। बाबा जी इतने मग्न हो गए थे कि बाबा जी को हरि नाम कीर्तन के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। महाराज जी बताते हैं कि बाबा जी के पैर सूज गए थे, आंखें लाल हो गई थी। बाबा जी कई कई दिनों तक नहीं सोए। उन्होंने अपने आप को पूरा प्रभु कृष्ण के हवाले कर दिया था। उनके अंदर ही बाबा जी रम गए थे और बाबा जी का यह रूप देखकर सब बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी की क्या हो रहा है, क्या हो गया आपको? तो बाबा जी कहते हैं, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हूँ, मैं भगवान के लिए पागल हो गया हूँ, मैं प्रभु के लिए पागल हो गया हूँ। और स्थिति ये आ गई कि सब इन्हें अब पागल बाबा कहने लगे। और पागल ने इन्हें को क्या पागल बनाया है कि सापट ग्राम में आप बैठे हैं, आपके सामने बाबा जी महाराज हैं। वो पागल बाबा है, मेरा पागल बाबा है। वो पागल बाबा है, मेरा पागल बाबा है। वो पागल बाबा है, मेरा पागल बाबा है। वो पागल बाबा है। और जब कोई उनसे घर गृहस्थी लड़ाई झगड़ा पैसे रुपए की बात करता तो बाबा जी कहते, मैं क्या बताऊं, मैं तो पागल हूँ, पागल क्या बताएगा। इस प्रकार यहाँ से बाबा जी पूरी तरह से पागल बाबा के नाम से फेमस हो गए। फिर वहाँ से बाबा जी गौरीपुर गए, गौरीपुर से घूमती नगर पहुँचे। यहाँ से बाबा जी ने अपने जीवन का दूसरा अध्याय शुरू किया। अब बाबा जी गरीब लोगों की, असहाय लोगों की सेवा करने लगे और माँ काली की सिद्धियों से असाध्य बीमारी का इलाज भी करने लगे। बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां बाबा जी ने अपने मंत्रों से और अपने उस रुमाल से दूर कर दी। बाबा जी के पास जो लाल रुमाल था और उसी से लोगों का इलाज किया करते थे। यहाँ से लोग बाबा जी को चमत्कारी बाबा भी कहने लगे थे। और जब बाबा जी की सिद्धियों को, बाबा जी की सेवाओं को सबने देखा तो पूरे आसाम से जगह जगह से लोग आकर बाबा जी से जुड़ने लगे। बड़े बड़े धनाढ्य बाबा जी की शरण में आने लगे। यह बात है सन 1947 की। फिर बाबा जी ने सापड़गिराम जिला ग्वालपाड़ा में शांतिपुर आश्रम की स्थापना की। यह बाबा जी का पहला आश्रम था। बाबा जी ने अमृत चलने वाला हरिनाम कीर्तन भी यहाँ शुरू कराया। यहाँ पर बाबा जी से असम के धर्म जिला के धनाढ्य बीरेंद्र सिंह ने अपनी सारी संपत्ति बाबा जी के चरणों में रखकर सेवा करने की इच्छा जाहिर की। तब बाबा जी ने बरझार जिले में वीरेंद्र नगर बरझार आश्रम के रूप में दूसरे आश्रम की स्थापना की। बात सन 1964 की है। अब बाबा जी के हृदय में श्री कृष्ण जी के मनमोहनी बांसुरी की आवाज कानों में गूंजने लगी। अब बाबा जी जहाँ भी कीर्तन करते, जहाँ भी भजन करते, बाबा जी को कानों में श्री कृष्ण जी की बांसुरी सुनाई पड़ने लगी। अब बाबा जी का मन ब्रज यात्रा के लिए आतुर हो उठा और ब्रज यात्रा के लिए चल दिए। और इस प्रकार ब्रज के हृदय स्थल वृंदावन धाम आ गए। यह बात है सन 1964। 1964 में बाबा जी वृंदावन आए। पागल बाबा ने वृंदावन पहुंचकर वृंदावन में देश के महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र सिंह प्रताप के भवन कैलाश भवन को खरीदकर उसे लीला कुंज आश्रम का नाम देकर मूर्ति स्थापित कर 108 वर्षों के लिए श्री हरि नाम कीर्तन आरंभ कराया। यह बाबा जी का वृंदावन में पहला और छोटा आश्रम था जिसे कि लीला कुंज के नाम से जाना जाने लगा। अब वृंदावन आकर बाबा जी पागल बाबा के नाम से जानने लगे। दरअसल बाबा जी को वृंदावन में तो कोई जानता नहीं था। बाबा जी बाहर से आए थे, लेकिन जो भक्त उनके आसाम से, बिहार से, बंगाल से जब वृंदावन आने लगे, उनसे मिलने लगे, उनसे आशीर्वाद लेने लगे, तो सब लोग बाबा जी को पागल बाबा कहा करते थे। और इस प्रकार वृंदावन में बाबा जी पागल बाबा के नाम से मशहूर हो गए।
हम देश में भ्रमण करते रहे, आते रहे, जाते रहे। इसके बाद 20 फरवरी 1967 में बैजनाथ धाम के निकट जस्ती में श्रीनिवास आश्रम स्थापित किया। इस आश्रम की खासियत यह है कि यहाँ बहुत बड़ी गौशाला है और यहाँ का सारा दूध गरीब लोगों को मुफ्त वितरित किया जाता है। एक समय की बात है, बाबा जी वृंदावन से साफट गांव जा रहे थे तो बाबा जी की आगरा से आसाम के लिए फ्लाइट बुक थी, तो बाबा जी आगरा आ गए और आगरा में बाबा जी ने ताजमहल देखा। बाबा जी ने ताजमहल क्या देखा, बाबा जी के मन दिलो दिमाग पर ताजमहल बस गया। बाबा जी ताजमहल से बहुत प्रभावित हुए। अब बाबा जी आगरा के एयरपोर्ट पहुंचे। उसी समय कुछ विदेशी लोग हवाई जहाज से उतरकर आ रहे थे। बाबा जी ने अपने मैनेजर, अपने भक्त से कहा कि जाओ पता करके आओ कि यह अंग्रेज लोग कहाँ जा रहे हैं। उनका मैनेजर गया, पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो अंग्रेजों ने उत्तर दिया कि हम मथुरा घूमने के लिए आए हैं। यह बात मैनेजर ने बाबा जी को बताई। बाबा जी ने फिर मैनेजर को भेजा और कहा कि पूछ के आओ क्या वो वृंदावन भी जाएंगे। तो अंग्रेजों से उत्तर मिला, नहीं, हम वृंदावन नहीं जाएंगे। उन अंग्रेज लोगों ने बताया कि हमें दूतावास ने बताया है कि वृंदावन में कुछ दर्शनीय नहीं है। बाबा जी को अंग्रेजों की यह बात बहुत खराब लगी। विदेश से घूमने के लिए आते हैं, आगरा आते हैं, मथुरा आते हैं और मथुरा के पास वृंदावन है, वहाँ कोई घूमने नहीं आता। तो बाबा जी ने अपने सारे भक्तों को इकट्ठा किया और भक्तों से कहा, चलो अब हम वापस वृंदावन चलते हैं। बाबा जी रात भर अंग्रेजों वाली बात सोचते रहे और मंथन करते रहे। बाबा जी सोच रहे कि ताजमहल देखने, मथुरा के संग्रहालय को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन यह लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला वृंदावन आने के लिए प्रेरित नहीं होते, जबकि वृंदावन मथुरा के पास ही है। तब श्री बाबा जी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का ध्यान वृंदावन की ओर आकर्षित करने के लिए एक भव्य मंदिर बनाने की परियोजना पर विचार किया। अगले ही दिन बाबा जी ने कलकत्ता से आर्किटेक्ट और इंजीनियर को वृंदावन बुलाने की व्यवस्था करवाई और उनसे एक भव्य मंदिर बनाने का नक्शा तैयार करने को कहा। और इसी बीच में बाबा जी ने कुछ ही दिनों में मथुरा वृंदावन रोड पर वृंदावन से 5 किलोमीटर दूर मथुरा की तरफ एक बहुत बड़ा भूखंड भी खरीद लिया। फिर वहां से नक्शा बनकर आ गया। इस प्रकार बाबा जी ने 1970 में लीलानंद ठाकुर आश्रम की नींव रखी। नींव रखने के बाद बाबा जी ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। बताते हैं कि उस समय 5000 भक्तों के आने की उम्मीद थी और उस समय 30,000 से ऊपर लोगों ने प्रसाद लिया। भंडारा भव्य चल रहा था, अनवरत चल रहा था और इसकी चर्चा पूरे शहर में, मथुरा, वृंदावन, आसपास सब जगह चर्चा होने लगी कि वहाँ पर भंडारा चल रहा है। आप बाबा जी की कहानी के साथ साथ श्री पागल बाबा मंदिर को भी देखिए। 9 मंजिल के मंदिर में हर एक मंजिल पर भगवान की मूर्ति है। हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन भी करा देते हैं और पूरा मंदिर परिसर भी आपको हम घुमाएंगे। स्क्रीन पर आप पूरा पागल बाबा मंदिर का एक एक जगह का आपको नजारा दिखाएंगे। भंडारा इतना चर्चित हो गया था कि यह बात आयकर विभाग के ऑफिस पहुंची। कौन इसका खर्चा उठा रहा है? तो आयकर विभाग की टीम छापा मारने पहुंची। बाबा जी ने आदेश दिया इनके काम में कोई दखल ना दिया जाए, इनको अपना पूरा काम करने दिया जाए। और आयकर विभाग की टीम आश्रम के चप्पे चप्पे पर छानाबीनी करने लगी। नीचे बहुत बड़ा रसोई घर था। पूरी आयकर विभाग की टीम तलाशी लेने में जुट गई। पूरे मंदिर में छानबीन शुरू की गई, लेकिन कहीं भी खाद्य सामग्री, अनाज कुछ नहीं मिला। यह देख पूरी टीम परेशान थी कि इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं और खाद्य सामग्री यहाँ कुछ है ही नहीं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वह बाबा जी के पास आए। उन्होंने बाबा जी से क्षमा मांगी और वापस चले गए। अब बाबा जी की ख्याति देश क्या पूरे विदेशों तक में फैल गई थी। अब बाबा जी के भक्त पूरे भारत में और विदेशों में भी होने लगे। पागल बाबा और वृंदावन धाम स्थित नीम करोड़ी बाबा जी दोनों का आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन था। दोनों ही सिद्ध संत थे। पागल बाबा के पास माँ काली की सिद्धियां थी, तो नीम करोड़ी बाबा जी हनुमान जी के अवतार थे। और जब नीम करोड़ी बाबा जी ने वृंदावन में अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, तब पागल बाबा अचानक नीम करोड़ी बाबा जी के आश्रम पहुंच गए और पागल बाबा ने उनका दाह संस्कार आश्रम के प्रांगण में ही एक खास जगह पर करने को कहा। और
उस जगह का महत्व सिर्फ नीम करोड़ी बाबा जी ही जानते थे। इसका सीधा मतलब था कि दोनों संतों का कहीं ना कहीं आपस में अपने पर्सनल वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से कांटेक्ट हुआ होगा। इस प्रकरण को विस्तार से जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए और नीम करोड़ी बाबा का समाधि डे वीडियो देखिए, जिसमें दोनों बाबा का कनेक्शन आपको मालूम पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे पागल बाबा के पास अपार पैसा कहाँ से आता था। बाबा जी के पास अपार पैसा था। यह पैसा कहाँ से आता था पता नहीं। कोई कहता था कि बाबा जी के पास ये पैसा शक्तियों से आता है, कोई कहता था बाबा जी के पास जो रेशमी रुमाल है उससे बाबा जी पैसे का इंतजाम करते हैं। लेकिन जो भी है, बाबा जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती थी। जिस समय यह 9 मंजिल का सफेद संगमरमर से निर्मित भव्य मंदिर बनाया गया, उस समय इस तरह का मंदिर बनाना और इसके लिए पैसे जुटाना एक कल्पना से परे था। पागल बाबा जी का नीम करोड़ी बाबा जी से भी कांटेक्ट था। जितने भी सिद्ध संत होते हैं, ये सब संत आपस में अपने पर्सनल नेटवर्क, अपने पर्सनल वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से जुड़े रहते हैं और यह सब हमारी कल्पना से बाहर है। नीम करोड़ी बाबा जी के समाधि डे के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करिएगा, नीम करोड़ी बाबा जी का वीडियो देखिए। पर ये भव्य मंदिर उस जमाने में इतना भव्य बना तो ये पैसा कहाँ से आया किसी को नहीं पता। और ये बात सही है कि वह अपनी गोद में लाल रंग का रुमाल रखा करते थे, क्योंकि मैंने भी बाबा जी का आशीर्वाद लिया है। बाबा जी के दर्शन हमने किए हैं, बाबा जी के चरण छुए हैं। बाबा जी के पास हम सन 1978 1978 या 1979 के आसपास दर्शन करने गए थे। मंदिर बन गया था, ऊपर की मंजिलें भी बन गई थी, लेकिन अंदर का इंटीरियर का काम चल रहा था। लेकिन हम तो दर्शन करने गए थे, तब बाबा जी से हम मिले थे, बाबा जी के पास बैठे थे, बाबा जी से आशीर्वाद लिया था। तब मैं बालक था, लेकिन हम देख रहे थे कि बहुत से लोग आते थे, बाबा जी के पास अपनी समस्याएं बताते थे, बाबा जी सुनते थे और किसी किसी के सिर पर वह रुमाल रख दिया करते थे। कहते थे कि जिसके सिर पर बाबा जी ने रुमाल रख दिया, समझ लो उसका कल्याण हो गया। तो हम तो बालक थे, हम तो केवल बाबा जी के दर्शन करने गए थे, मन में कोई मनोकामना तो थी नहीं। तो बाबा जी के चरण स्पर्श करके हम वहाँ से आ गए थे। मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित पागल बाबा मंदिर उन सभी लोगों को पवित्र और दिव्य अनुभूति प्रदान करता है जो यहाँ भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेने आते हैं। हर साल दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस स्थान पर हर किसी की इच्छा पूरी होती है। इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 1980 में पूरा हुआ और शायद श्री बाबा जी मंदिर पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार श्री बाबा जी ने 24 जुलाई 1980 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर इसी मंदिर के प्रांगण में समाधि ले ली। यह पागल बाबा जी का समाधि स्थल है। समाधि स्थल पर माँ काली की प्रतिमा मौजूद है, आप देख रहे हैं, और बाबा जी माँ काली के चरणों में बैठे हुए हैं। श्री बाबा जी की गोद में लाल रुमाल भी देख रहे हैं जो बाबा जी हमेशा अपने पास रखा करते थे। इसके पास ही अखंड ज्योति स्थल बनाया गया है, जहाँ दिन रात अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। बाबा जी के जीवन की पूरी कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। बाबा जी की आरती करके आशीर्वाद प्राप्त करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।